को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। अमृत का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आ गया है। अच्छा, आवाज आवत बा, बिल्कुल सही बात है, पहले नंबर का बी होगा, है ना, सोम होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और भी है इसके, पीयूष है, मधु है, सुधा है, कई सारी है। देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है। देवनागरी जो लिपि है ये मूलतः कैसी है, ये कैसी है आपको बताना है। और आंसर कह रहे हैं चित्रात्मक है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 3 नंबर। 3 नंबर में लिखा हुआ ना, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। सभा में कितने लोग थे, 50 लोग थे। कोई संख्या निश्चित है, नहीं है, अनिश्चित संख्या वाचक होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग लाइव हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है, लाइक की थोड़ा संख्या बढ़ा दीजिए, है ना। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति होती है ना, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। वहां पे अलंकार होता है, कौन सा होता है, 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 5 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। 5 नंबर का डी होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए सभी का आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं, लाटा अनुप्रास नहीं, 5 नंबर का आपका डी नंबर ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति है निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तेलुगु की उत्पत्ति की बात करेंगे, आपकी त्रिलिंग से हुई है। त्रिलिंग से हुई है, याद रखिएगा, त्रिलिंग। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी जो निर्देश है ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 348 आपका हो जाएगा। 7 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। 7 नंबर का सी नंबर आपका होगा, है ना, 7 नंबर का सी है। आगे बढ़ेंगे, बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। 7 नंबर का आपका सी है। 46 नंबर जानते हैं क्या है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, है ना, या किसी राज्य संघ के बीच जो है आपका राजभाषा से आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, 8 नंबर। तो ये जो कृति है ना, ये किसकी है ना। यहाँ पर देखिए 8 नंबर कह रहे हैं रामचंद्रिका, केशव दास कृत रामचंद्रिका जो है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है ना, वह क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती आपकी संयुक्त है ना, संयुक्त क्रिया आपकी कहलाती है। उन्मीलन शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए उन्मीलन का यहाँ पर देखिए विलोम आपसे पूछा गया, क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का निमीलन कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन शब्द आपका शुद्ध दिया गया है 11 नंबर में, शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है, तो घनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यासकार के रचनाकार का नाम बताना है। इसके दोस्तों यशपाल जी हैं, है ना, यशपाल लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। और इन्हें इस उपन्यास के लिए 1976 में, ये भी याद रखना, 1976 में क्या है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को ब्यास सम्मान भी मिला है। ब्यास सम्मान भी मिला है। 13 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 13 नंबर कह रहे हैं रामदरस मिश्र, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 2021 में दिया गया था इन्हें। अक्ल का दुश्मन होना, इसका मतलब क्या होता है, अक्ल का दुश्मन होना, है ना, महामूर्ख, है ना, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यहाँ पर 15 नंबर आपसे पूछा गया है, 15 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर आपका दंत जो है टा नहीं है।
दंत में आपका ता नहीं है। हमने कहा दंत में कौन कौन से आते हैं, तो आपने कहा सर ता वाला पूरा वर्ग आता है, ता था दादा ना, और साथ में ला और सा भी आता है। टा थोड़ा आएगा, है ना। टा का होता है मूर्धन्य में, मूर्धन्य में होता है। क्या बात है, हम मतलब बोल रहे हैं, पहले ही आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो केवट का देखिए अर्थ जो आपका लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ पर जो यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ निपुण आपका नहीं होगा, है ना। बाकी देखिए धीवर, मांझी और मल्ला ये सब आपके होते हैं। नेत्रहीन शब्द में कौन समास होगा, यहाँ पर देखिए 17 नंबर बताना है। तो नेत्रहीन में समास आपका तत्पुरुष समास होगा। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे जो है किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे जो है किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, ये आपका हो जाएगा, अच्छे की बात हो रही ना, तो आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? कदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर बताना है। कदर के पर्यायवाची आपके कौन कौन से होते हैं? आदर है, श्रद्धा है, महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो विस्मय आपका दिया गया ये आपका नहीं होगा, विस्मय आपका नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मुरारी शब्द में कौन समास होगा? मुरारी शब्द में समास कौन सा होगा? मुरारी में आपका बहुब्रीहि समास है, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम आपका जंगम हो जाएगा। आज्ञे कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है? आज्ञे जी कृत जो है या आंगन के पार है ना, इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और इन्हें दिया गया था 1964 में। 1964 में दिया गया था, जब जन्म नहीं हुआ था हम लोगों का, किसी का नहीं हुआ होगा इस समय, उसी समय इनको दिया गया था। सोचिए कितना पहले दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अच्छा, कथनी में पूछा गया प्रत्यय बताइए। प्रत्यय उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ कथनी में ई लगा दीजिए, है ना। कह रहे हैं सर जी मेरा जन्म हुआ था 1964 में, 1964 में हुआ था। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? 24 नंबर कह रहे हैं लक्षणा, लक्षणा कहलाती है ना। लक्षणा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो कहेंगे सर वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5 5 होते हैं ना। क्रिया के पद परिचय से इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय से क्रिया का क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है ना, क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, ये सभी है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला आपको लगा देना है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के भेद की हम बात जब करेंगे ना, तो वाच्य के 3 भेद है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। बहुत बार बताया है, आंसर लगा दीजिए डी नंबर के साथ। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद क्या होगा? दिन भर लगा हुआ है, और जब भी दिन भर लगा होगा तो ये कैसा है? ये आपका निपात होता है, निपात होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से किसी शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? मतलब आपको ये बताना है कि किस शब्द के रूप जो है एक वचन और बहुवचन में आपके समान नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 29 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए किनका किनका जवाब आ रहा है। 29 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन शब्द स्थूल का विलोम है ना। स्थूल का देखिए यहाँ पर विलोम पूछा गया है। यहां पर देखिए आपको बताना है 30 नंबर का, देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म होता है। इनमें से कौन शब्द आपका अथ का विलोम है? अथ का विलोम इत होता है, बहुत बार बताया, अथ का इत होता है। इनमें से कौन शब्द आपका, कौन सा शब्द रूप आपका भिन्न है? कौन शब्द रूप भिन्न है? तो आपका यहाँ पर जो निगोड़ा लिखा है ना, निगोड़ा, निगोड़ा क्या है यहाँ पर आपका भिन्न हो जाएगा 32 नंबर में, है ना। चलिए दूसरा टेस्ट लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर पहला नंबर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपके स्क्रीन में है, आपको दिख रहा होगा। बता दीजिए सभी लोग यहाँ पर, सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा?
सज्जन में समास कौन सा होगा? तो सज्जन में देखिए इसका समास विग्रह करेंगे ना, सत है जन जो। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसमें पहला पद प्रधान हो, विशेषण हो, अंतिम पद विशेष होता है, वहां पे समास कौन सा होता है? समास होता है कर्मधारय समास। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से जो कविता की रचना है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है ना। यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था हिंदी का पहला 1955 में, माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी के लिए। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछ लिया जाता है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। पश्चिमी हिंदी का संबंध जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है? 3 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर कह रहे हैं सौरसेनी। जिनका भी जवाब सौरसेनी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। जो तर्क द्वारा अगर माना जा चुका हो ना, तो उसके लिए तर्क सम्मत हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर शिल्प और दर्शन नहीं है। शिल्प और दर्शन के रचनाकार कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत ने। कौन है? सुमित्रा नंदन, है ना। सुमित्रा नंदन पंत है भैया, याद रखिएगा, शिल्प और दर्शन के। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा भक्ति काल। कोष्टक में देखिए यहाँ पर कौन चिन्ह है, ये तो आपका विस्मय बोधक लगा हुआ है, आपको डी नंबर लगा देना है। ये प्रश्नवाचक तो आप ऐसे ही जानते हैं, अल्प विराम में कामा लगता है, पूर्ण विराम में एक डंडा नीचे खींच देते हैं। अगला प्रश्न बताइए, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार होगा? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत बार प्रश्न हमने कराया है, यह आपका दोस्तों कौन सा है बताइए। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सभी लोग जवाब सही दीजिएगा। उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, याद रखिएगा। उपमा या मन उपमे पीपर पात उपमान, है ना, बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु की जाए ना, तो वहां पे उपमा अलंकार हो। तुलना जब की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। तद्भव शब्द बता दीजिए यहाँ पर कौन सा है 9 नंबर में? तो आप कहेंगे सभी हैं, डोरा, धतूरा, जुआ। जुआ लोग बहुत खेला करते हैं, है ना, देखा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? 10 नंबर बताइए। 10 नंबर का आपका हो जाएगा रूप गोस्वामी। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ना। इनमें से कौन सा आपका कथन सही है? क्रिया के संबंध में पूछा गया है 11 नंबर में, तो आप कहेंगे क्रिया के संबंध में जब हम बात करेंगे तो क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में क्या है, पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, है ना, सी नंबर है आपका। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 12 नंबर बताइए क्या होगा, है ना। 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? सफेद का विलोम क्या होगा? सफेद का विलोम क्या होगा? सफेद का स्याह हो जाएगा, ठीक है ना, स्याह हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर सफेद का स्याह वाला लगाइएगा, काला नहीं, स्याह। अगर स्याह दिया है तो स्याह लगाइएगा, अगर नहीं दिया तब लगाइएगा, लेकिन स्याह वाला यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइए, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप यहाँ पर कौन सा है? सम, है ना। यहाँ पर देखिए सम से आपका सम्मेलन भी है, संस्कृत भी है, संस्कार भी है ना, सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम क्या था ना, तो यहाँ पर नीलोत्पल था आपका। ग्रंथ के बचे हुए अंश को प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए प्रयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा, प्रयुक्त शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका परिशिष्ट हो जाएगा। परिशिष्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ना, कौन सा वाक्य आपके यहाँ पर शुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, 17 नंबर का आपका बी नंबर होगा, मोहन सुबह ही पटना चला गया। इनमें से बताइए, आगे नात ना पीछे पगहा, है ना, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है, आगे नात ना पीछे पगहा। इसका मतलब होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बाल की खाल निकालना, इसका क्या मतलब होता है, 19 नंबर में बाल की खाल निकालना, इसका मुहावरे का मतलब होता है बहुत मीन मेघ निकालना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थोड़े दिन का सुख। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, साहित्य में देखिए रस का अर्थ क्या होता है। 21 नंबर में आपका हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। इनमें से कनक शब्द का अर्थ इनमें से आपका कौन सा नहीं है 22 नंबर में, तो 22 नंबर में छल नहीं है, खजूर होता है, धतूरा होता है, सोना भी होता है, ये सब आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए अमेंडमेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है अमेंडमेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर 23 नंबर आपके सामने है। 23 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, ये कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताएगा। सबसे पहले जवाब किसका आएगा, संविधान संशोधन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है, बताया गया है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, 24 नंबर का जवाब आपका निषेधवाचक हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। 80 का आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है, 368, क्या बात है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 368 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, मतलब होता है आय से अधिक खर्च। पता चले आय आय कम है खर्च ज्यादा कर रहे हैं, है ना, तो आज के टाइम पे ऐसा होता है कि आय, पता चलेगा आय तो है बहुत है कम, खर्च उससे दुगना हो रहा है, तो ये समस्या है। 26 नंबर बताइए क्या होगा, छाया, आकाश दीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विधा की रचना है। 26 नंबर तो आप कहेंगे सर ये तो कहानी विधा की है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आपको यहाँ पर कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द आप कहेंगे सर निशाचर लगा दीजिए। 4 विकल्प हैं, आपको यहाँ पर बताना है। मुद्रा का क्या पूछा गया है, कौन सा एक अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है ना, उस शब्द को चुनना है, मुद्रा। 28 नंबर मुद्रा यानी रूप हो जाएगा। यहाँ पर बताइए सही कर्ता कारक को पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, है ना, तो कर्ता पूछा गया है, आसान प्रश्न है, कर्ता ने, है ना, कारक चिन्ह बोला है तो ने वाला लगा दीजिए। दिए गए यहाँ पर प्रश्न में आपको बताना है सही विकल्प बताइए, कर्ता का अर्थ क्या होता है, कर्ता का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, तो कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे, जो कार्य करता वही कर्ता होता है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है दिए गए वाक्य का सही काल वाला वाक्य विकल्प आपको बताना है, सही काल वाला विकल्प यहाँ पर कौन सा है। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपके सामने जवाब है देना है 31 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है ना आज वर्षा होगी, है ना, आज वर्षा होगी यानी ये सामान्य आपका भविष्य काल होगा। 31 नंबर का सी नंबर होगा, है ना। सामान्य भविष्य काल है क्या चीज, देखिए क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने वाला या करने की सूचना अगर मिले ना, उसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर बता दीजिए। 4 विकल्प हैं, यहाँ पर बोला गया सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, सही सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो आप यहाँ करके बताएंगे। लिखा हुआ है सीता जो है वीणा बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, वीणा बजा रही है सीता, तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से जो है आपका ये मॉडल पेपर था आपका ये कंप्लीट हो चुका है ना, ये कंप्लीट हो चुका है, सामान्य हिंदी का था आपका।